हरे कृष्ण भक्तों, आज हम लोग एकादशी व्रत की महिमा कथा श्रवण करेंगे, जो फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष आमले की एकादशी की महिमा कथा। एक बार श्री युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आपने मुझे फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष विजया एकादशी की महिमा कथा तो सुनाया था। इस फाल्गुन मास में जो शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि है, वो एकादशी का नाम क्या है और इस एकादशी की महिमा कथा किस प्रकार है, आप कृपा करके मुझे श्रवण कराइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, इस एकादशी की महिमा कथा बहुत प्रभावशाली है, महिमामय है और सुंदर है। इस कथा को पहले श्री मांधाता राजा ने वशिष्ठ जी ऋषि संत को पूछा था। जब राजा मांधाता ने वशिष्ठ जी से पूछा तो वशिष्ठ जी बहुत सुंदर इस एकादशी की महिमा कथा को सुनाया। कहा कि यदि इस एकादशी के तिथि में कोई आमले की वृक्ष के नीचे रात्र उजागर रहते हुए भगवान का भजन करता है तो उसको सहस्र गोदान का फल प्राप्त होती है और अंतिम में उसको भगवत धाम को प्राप्त होती है। इस आमले की एकादशी की महिमा कथा सुनाते हुए कहा कि जब भगवान की सृष्टि में महाप्रलय आती है और परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में सब कुछ और देवता ब्रह्मा तक समाहित हो जाते हैं, केवल एकमात्र भगवान ही रहते हैं और भगवान के अंदर में सब कुछ सृष्टि समाहित हो जाते हैं। और पुनः जब भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की सृष्टि होती है और ब्रह्मा जी के मुखमंडल से एक स्मितहास्य रूप से एक प्रकाशित होते हुए भगवान से एक सुंदर स्वरूप वृक्ष सृष्टि होते हैं। वो वृक्ष हैं आमले की वृक्ष, आमला वृक्ष, जिसका नाम है आमला वृक्ष। भगवान सर्वप्रथम इस आमला वृक्ष सृष्टि किया और इस आमला वृक्ष को दर्शन के लिए ब्रह्मा, शंकर, नारद, इंद्र आदि देवता सब और समस्त ऋषि संत मुनि भी आश्चर्यान्वित होकर वहाँ पर आए और उनको दर्शन किए। वो वृक्ष इतना विराटकाय हो गया और फल में भरते हुए वो झुकते हुए बहुत सुंदर दिखने लगा। वशिष्ठ जी ने राजा मांधाता से कहा, राजन, इस वृक्ष का जो महिमा है, इस वृक्ष की महिमा कथा को मैं आपको सुनाऊंगा, आप कृपा करके सुनिए। किस प्रकार
इस वृक्ष की महिमा है। इस वृक्ष के जड़ से लेकर पत्ती से लेकर पुष्प तक भगवान और समस्त देवता ऋषि तक निवास करते हैं। इस प्रकार कहते हैं कि इस आंवले की मतलब आंवला वृक्ष में, वृक्ष के जड़ में भगवान श्री विष्णु निवास करते हैं। और इस आंवला वृक्ष के ऊर्ध्व में पितामह ब्रह्मा, स्कंध में भगवान रुद्र अवस्थान करते हैं और इसकी शाखाओं में मुनिगण निवास करते हैं, प्रशाखाओं में देवगण निवास करते हैं, पत्तों में वसुगण निवास करते हैं और पुष्प में वायु एवं फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। इस प्रकार इस आंवला वृक्ष की महिमा है। और इस आंवले की एकादशी में आंवला वृक्ष को पूजन किया जाता है। और इस आंवले की एकादशी की महिमा इस प्रकार है, जो इस आंवले की एकादशी के दिन में आंवला वृक्ष के नीचे बैठ के रात्र उजागर रहता है और भगवान का भजन करता है, कीर्तन करता है, हरि नाम संकीर्तन करता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो निरंतर भजन करता है उसको भगवत धाम को प्राप्त होता है। एक सुंदर कथा आती है। एक दिव्य नगर में चंद्रवंश के एक राजा रहते थे जिनका नाम था चित्ररथ, और उन्होंने अत्यंत धर्मपरायण थे। समस्त प्रजाओं को धर्म के द्वारा पालन करते थे, भगवान का भक्त थे और एकादशी व्रत रखते थे। उनके राज्य में संपूर्ण भाव से बहुत भगवान के भक्त ही रहते थे। कोई दुराचारी नहीं था, पापी नहीं था, पतित नहीं था, अभक्त नहीं रहता था, दुष्ट नहीं रहता था। वो राजा चित्ररथ ने इस आंवले की एकादशी के दिन एकादशी व्रत रखते हुए अपना समस्त प्रजाओं के साथ भगवान विष्णु मंदिर में पूजन अर्चन और रात्र उजागर करते हुए आंवले की एकादशी व्रत को रखें और आंवले की वृक्ष के नीचे समस्त प्रजाओं के साथ रात्र भर हरि नाम संकीर्तन करते हुए उजागर किए। उस राज्य के पास एक जंगल था, जो जंगल में एक बहेलिया रहता था, व्याध। वो जीवन भर केवल पशु शिकार, पशु हिंसा करते हुए बहुत पाप कर्म किया था। वो क्या हुआ, वो उस दिन भूख प्यास में किसी प्रकार शिकार नहीं मिला था। वो देखा कि इतने लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो आकर वही आंवला के वृक्ष के नीचे समस्त भक्तों के साथ में बैठा, रात्र भर भगवान का नाम गुण कीर्तन सुना, कथा सुना। और इस प्रकार भूख प्यास में तो था ही, बस रात्र बीत गया और उसका इस आंवले की एकादशी व्रत हो गया। और आंवले की एकादशी व्रत करने के कारण उसका समस्त प्रारब्ध कर्म नष्ट हो गया। वो समस्त प्रारब्ध कर्म पापों से मुक्त हो गया। और जब उसका जीवन अंत हुआ, वो वही चित्ररथ राजा के वंश में राजा रूप पर एक जन्म हुआ जिसका नाम हुआ वसुरथ। और उन्होंने इतना धर्मपरायण थे, भगवत भक्त थे,
वो भी एकादशी व्रत रखते थे, समस्त प्रजाओं को अपना पुत्र जैसे पालन करते थे। एक बार पशु शिकार के लिए वो जंगल में गए और जंगल में जाते हुए वही आंवले की वृक्ष के नीचे सो गए। अत्यंत परिश्रांत के कारण वो जंगल में जो दस्यु राजाओं थे, उन्होंने जब राजा बसुरत को देखा, भयंकर भाव से उनको मारने के लिए चारों तरफ घेर लिए कि इस राजा ने हम सबको, हमारे पूर्व पुरुषों को मारकर भगाया था, तो इनको हम मारकर हम प्रतिशोध लेंगे। जैसे ही उन राजा को, बसुरत जी को चारों तरफ घेर लिए, तो राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुए और समस्त वो दस्यु राजाओं को मारकर वहीं पर गिरा दिए। जब राजा बसुरत होश में आए, देखे कि चारों तरफ इस प्रकार दस्यु राजा पड़े हुए हैं, तब वो आश्चर्य हो गए, कौन है ये सब किया। तब आकाशवाणी होने लगी, राजन, आप जो एकादशी व्रत रखे हैं, भगवान के अनन्य भक्त होने के कारण, भक्ति करने के कारण आपको भगवान ने ही रक्षा किए हैं। भगवान के बिना और कौन आपको रक्षा कर सकता है। राजा बसुरत इस बात को सुनने के बाद अत्यंत आनंदित हो गए और भगवान के चरण में और दृढ़ विश्वास हुआ और भक्ति करते हुए अंतिम में भगवत धाम को प्राप्त किए। इस प्रकार ऋषिवर वशिष्ठ जी ने राजा मांधाता को इस आंवले की एकादशी की महिमा कथा सुनाते हुए कहा, जो व्यक्ति इस आंवले की एकादशी में आंवला के वृक्ष के नीचे रात्र उजागर भजन करता है भगवान का, तो उसको कृष्ण प्रेम और भगवत धाम मिलता है, इसमें संदेह नहीं है। और जो दुष्ट व्यक्ति, जो पाखंडी व्यक्ति, जो नास्तिक व्यक्ति इस आंवले की एकादशी अथवा एकादशी व्रत को नहीं मानता है, नहीं रखता है, समस्त शास्त्र सिद्धांत में जो है कथा, वो कुंभिपाक नरक को भोग करता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार कुंभिपाक नरक वो एकादशी संबित वर्षों तक भोग करने के बाद 7 जन्म तक चांडाल के कुल में जन्म होता है और अंत में उसको गलित कुष्ठ रोग भोगना पड़ता है। भक्तों, हम एकादशी की महिमा कथा को बहुत बार सुन चुके हैं समस्त शास्त्रों के सिद्धांत के अनुसार, और जब वो इस प्रकार गलित कुष्ठ रोग में अत्यंत कष्ट प्राप्त करता है, अंतिम में जब भगवत भक्तों के संग से इस एकादशी व्रत को रखता है, तब समस्त पापों से मुक्त होकर यह लोक में ऐश्वर्य सुख शांति को प्राप्त करता है और परलोक में उसको भगवत प्राप्ति होती है, भगवत धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार आंवले की एकादशी व्रत को भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर महाराज को सुनाया। कहा कि राजन, वो सबसे बड़ा भाग्यवान है जो इस दिव्य एकादशी व्रत को पालन करता है। माधव तिथि भक्ति जननी जतन पालन करी। यह तिथि है माधव तिथि, भगवत तिथि, और जो व्यक्ति अत्यंत प्रेम श्रद्धा से पालन करता है वो भगवत धाम को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण, हरि बोल।